सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाउ फार्मूले के बारे में। तो नाउ फार्मूला तब हमारे ज़्यादातर काम में आता है जब हमें आज की डेट और आज का टाइम एक्सेल में इंसर्ट कराना हो। जैसे आज कौन सी डेट है ये आपको मान लीजिए नहीं पता है, अभी के टाइम में कितना समय हो रहा है मान लीजिए ये भी आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में एक्सेल में आप जैसे ही नाउ फार्मूला इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिक डेट और टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करना है और सीधा सीधा यहाँ पर टाइप करना है नाउ। टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है। नाउ लिखने के बाद टैब बटन से एक्टिव करने के बाद इसको जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस छोटा सा काम करना है, आप इसे देख लीजिए, छोटा सा बच्चा भी इसे कर सकता है, बस एक बार देखने की बात है। तो देखिए बस यही काम आपको करना है और एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए इस तरीके से अगर आपका एरर आ रहा है हैच हैच करके, तो इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फार्मूला है वो सही लगा है। बस दिक्कत यह है कि आपका ये जो सेल का जो कॉलम है ना, इसको विड्थ को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अभी के टाइम में आप देखोगे कि जैसे ही इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर हमारा डेटा फिल हो गया पूरा अच्छे तरीके से, तो वो हैच हैच गायब हो गया है। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि नाउ फार्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया तो इसके अंदर आज की डेट आ गई है और अभी का टाइम भी यहाँ पर आ गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर नाउ फार्मूला यूज कर सकते हो। और अगर आप जो है नीचे की साइड में भी देखना चाहो तो आज का डेट और आज का टाइम नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, जिससे आप जो है मिलान कर सकते हो कि बिल्कुल सही फार्मूला ये काम किया है। इसके बाद जो अगला फार्मूला है वो है टाइम। टाइम एक ऐसा फार्मूला है जो कि आप किसी भी संख्याओं को इसके अंदर लिख करके उसको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसी संख्याएं हो, उसको आप टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब ये फार्मूला काम करता है। या फिर खुद से आप यहाँ पर टाइम की संख्याएं दे भी सकते हो। ठीक है, कैसे ये फार्मूला काम करता है उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा टाइम। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है आवर। अगर आपने पहले से किसी सेल में जो है आवर लिख के रखा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जो है 15 घंटे दे देता हूँ आवर में। इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। मिनट में जो है मैं यहाँ पर 30 मिनट दे देता हूँ, कॉमा 45 सेकेंड। ये देख सकते हो मैंने ये टाइप किया है। अगर यही संख्याएं, ये जो संख्याएं मैंने यहाँ पर टाइप की है, ये आपने किसी सेल में दी होती तो बस आपको उसे सेलेक्ट करना होता। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक वो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने जो है इक्वल बटन को प्रेस किया है, टाइम फार्मूले को जो है यहाँ पर टाइप किया है, टैब बटन से उसको एक्टिव किया है। इसके बाद आवर में मैंने खुद से टाइप किया है 15 घंटे, मिनट में मैंने खुद से टाइप किया है 30 मिनट, और 45 मैंने जो है खुद से सेकंड में भी टाइप किया है। बीच में कॉमा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर एक भी कॉमा की मिस्टेक करते हो तो फार्मूला सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान देना है। बस यही छोटा सा काम करना है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट हमारा बंद हो गया है, एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइम भी आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने जैसे ही इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा किया तो टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। अभी देखिए 3:30 PM हो रहा है, क्योंकि 15 जब बजेंगे तो वो PM में कन्वर्ट हो जाता है, और जब 15 बजते हैं तो वो लॉन्ग टाइम में होता है, और अगर उसको शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट करोगे तो 3 बजेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर जो हमने 15 लिखे थे इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 11 कर देता हूँ, 11:30 तो जो PM आ रहा था ना, अब की बार आप देखोगे कि वहां पर AM आएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर 11:30 AM यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो टाइम फार्मूला तब हमारे काम में आता है जब हमें किसी संख्या को टाइम में कन्वर्ट करना हो। वो संख्याएं कुछ इस तरीके से हो सकती हैं, इनको लिखने के बाद आप इसे टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला फार्मूला है आवर। आवर फार्मूला तब हमारे काम में आता है जब अभी के टाइम में हमें ये पता करना हो कि कितने घंटे हो चुके हैं। ये घंटे जानते हो कहाँ से कैलकुलेट करके देगा, रात के 12 बजे से घंटे शुरू होते हैं। जैसे 1 बजेगा तो 1 घंटा, 2 बजेगा तो 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से रात के 12 बजे से घंटे जो है ये काउंट करता है। तो अभी के टाइम में देखिए यहाँ पर 11 घंटा 50 मिनट हो गया, लेकिन घंटे को हमको निकालना है, तब ये आवर फार्मूला काम करता है। कैसे काम करता है, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे आवर, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। सीरियल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो सीरियल नंबर हमें यहाँ पर देना नहीं है। सीरियल नंबर की जगह हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई और कर देंगे, नाउ वाला। नाउ का मतलब कि अभी के टाइम में भैया कितना घंटा हो रहा है वो हमें बताइए। सीरियल नंबर वैसे हम ये भी दे सकते हैं, इसमें बता देगा कितना घंटा है, लेकिन अगर नाउ फार्मूला आप लगा दोगे तो ये रियल टाइम का घंटा बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दोनों अप्लाई करके दिखा देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है सीधा सीधा टाइप करेंगे नाउ फार्मूला, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे, बस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, दोबारा से एक बार ब्रैकेट को बंद कर देंगे जब तक ये ब्लैक ब्रैकेट नहीं हो जाता है। बस यही काम करना है, आप देख लीजिए। इसके बाद एंटर की को प्रेस करोगे तो अभी के टाइम में कितना हो रहा है, 11 घंटे हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, रात के अगर 12 बजे के बाद से घंटे काउंट करता है, इतना आपको ध्यान देना है।
अभी ये 11 घंटे हो रहे हैं, जैसे ही 12 बजेगा तो 12 घंटे यहाँ पर शो हो जाएगा और ये टाइम ऑटोमेटिक चेंज होता है क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूले से इसको अप्लाई किया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है लगा देता हूँ 9 घंटे लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 9 घंटे लगा दिए। अब मुझे इसमें से अगर आवर निकालना हो तो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी आप सीख लीजिएगा। इक्वल बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम जो सीधा सीधा टाइप करेंगे आवर, टाइप करने के बाद इसको जो है टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। सीरियल नंबर में हम इसको टाइप कर देंगे, मतलब इसको दे देंगे और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से 9 घंटे उठा लिया है, जबकि यहाँ पर रियल टाइम का घंटा उठाया क्योंकि हमने यहाँ पर नाउ फार्मूला भी अप्लाई कर दिया है। नाउ फार्मूला क्या काम करता है कि अभी का टाइम और अभी का डेट यहाँ पर जो है लाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों को कैसे अप्लाई कर हमने सीख लिया है। अब हमको सीखना है मिनट फार्मूला। तो मिनट फार्मूला अभी के टाइम में जितना मिनट हो रहा है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालेगा। कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करना है, इक्वल बटन को प्रेस करना है, यहाँ पर टाइप करना है मिनट। मिनट टाइप करने के बाद टैब बटन से इसको एक्टिव कर लीजिए। सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर में जो अभी मैंने ये वाला निकाल करके आपको बताया था कि इसको दे देना है, तो वो उस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर नाउ फार्मूला भी ऐड कर दीजिए तो अभी का टाइम कितना हो रहा है मिनट में वो आपको बताएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर नाउ फार्मूला भी ऐड कर देता हूँ, ब्रैकेट को बंद करके दोबारा से ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कर देता हूँ, तो अभी के टाइम में आप देखोगे कि 53 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर भी आप नीचे की साइड में भी देख सकते हो 53 मिनट ही हो रहे हैं। और अगर आप सीरियल नंबर यूज करना चाहो तो कैसे करोगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है फिर से मिनट फार्मूला आपको लगा करके दिखा देता हूँ। मिनट हमने टाइप किया, सीरियल नंबर में हम जो है इसको दे देंगे। नाउ लिखने की जरूरत नहीं है अब क्योंकि हम यहाँ से जो है मिनट निकाल रहे हैं। इसको एंटर की को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद देखिए इसमें जो है 30 मिनट हो रहा था, इसने 30 मिनट निकाल दिए हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला जो है ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, ये वाला ऑटोमेटिक अभी जो है चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 54 हो गए तो यहाँ पर भी 54 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारा अगला फार्मूला है सेकंड। तो जिस भी टाइम में से हमको सेकंड निकालना है या फिर अभी के टाइम में कितना सेकंड हो रहा है ये हमको पता करना है, तो सेकंड फार्मूला काम करता है। कैसे काम करता है, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सेकंड। जैसे ही आप सेकंड टाइप करोगे ये आ जाएगा फार्मूला, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लीजिए। सीरियल नंबर सेम इन दोनों की तरह काम करता है ये भी, तो हम सीधा सीधा टाइप करेंगे भैया नाउ, क्योंकि हमें अभी का एग्जैक्ट जो है सेकंड पता करना है। तो हम जैसे ही नाउ प्रेस करेंगे इसके बाद जो है ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है यस या नो करने के लिए, हम इसे यस कर देंगे। तो देखिए अभी के टाइम में जो है 32 सेकंड हो रहा है और अभी के टाइम में देखिए 54 मिनट भी यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये जो हम फार्मूले से आवर, मिनट और सेकंड को लाए हैं ना, जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर में जो है घंटा, मिनट, सेकंड बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो है अपडेट होता रहेगा। अब बात करते हैं अगले फार्मूले के बारे में जो कि है टुडे। टुडे फार्मूला क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ आज की डेट इंसर्ट कराता है। नाउ फार्मूला क्या काम कर रहा था कि डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करा दे रहा था, लेकिन टुडे फार्मूला क्या काम करता है कि आज की डेट ही सिर्फ इंसर्ट कराएगा। ठीक है, कैसे इस फार्मूले को यूज करना है, हम लोग इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टुडे, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। छोटा सा ही फार्मूला है, आप ये देख लीजिए। हमने लिखा टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद, एंटर की को प्रेस करेंगे। आज की डेट यहाँ पर आ गई है 30/3/2023, आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला फार्मूला है वो है वीकडे। वीकडे फार्मूला जो है हम इसी वैल्यू पर निकालेंगे। आपको यहाँ पर ये फार्मूला लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि जो भी इस तारीख को दिन पड़ेगा वो दिन तो यहाँ पर आएगा, लेकिन वो अंकों में होगा। ठीक है, अंकों में आपको इस तरीके से समझ लेना है कि कौन सा दिन है, कि पहला दिन जो है वीकडे में पहला दिन जो है वो संडे का होता है और दूसरा मंडे होता है, तीसरा ट्यूसडे, इस तरीके से जो है लास्ट जो होता है वो 7 वाला जो सैटरडे होता है। ठीक है, इसके बाद शुरू से फिर से जो है संडे मंडे शुरू हो जाते हैं। तो इसको जब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तब आप अच्छे तरीके से और समझोगे। फिलहाल यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखिए हमको इक्वल बटन को प्रेस करना है वीकडे फार्मूले को यूज करने के लिए। हम लोग सीधा सीधा टाइप करेंगे वीकडे, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। सीरियल नंबर में हमसे ये पूछ रहा है ये वाला नंबर, तो हम इसको जो है सेलेक्ट करके इसको जो है रेंज दे देंगे। सीरियल नंबर में कुछ भी नहीं करना है, अब ब्रैकेट को बंद कर देना है। हमने जो है वीकडे फार्मूला यूज किया है और सीरियल नंबर में ये वाला जो है डेट दे दी है और इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया है। एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 का मतलब आप जोड़ सकते हो कि पहला जो है संडे, दूसरा है मंडे, तीसरा है ट्यूसडे और चौथा है वेडनेसडे और पांचवा है थर्सडे, यानी गुरुवार इस दिन पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट फार्मूला समझा देता हूँ कैसे ये कंफर्म होगा। इस डेट को कौन सा दिन है हम लोग टेक्स्ट फार्मूले से टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। यहाँ पर तो डिजिट में आया है ना, यहाँ पर टेक्स्ट में भी आएगा। कैसे काम करेगा ये टेक्स्ट फार्मूला, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा टेक्स्ट। जैसे ही आप जो है टेक्स्ट टाइप करना शुरू करोगे तो नीचे की साइड में टेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन से इसको एक्टिव कर लीजिए। वैल्यू में हमसे पूछ रहा है वैल्यू देने के लिए, तो हम ये डेट दे देंगे वैल्यू में
में। इसके बाद जो है लगाएंगे कॉमा, डबल कोड में हम लोग को लिखना है 4 बार DDD, ठीक है, 1 2 3 4 बार DDD प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद जो है डबल कोड को बंद कर देना है, ठीक है। क्या हमने लगाया, इक्वल बटन को प्रेस किया, टेक्स्ट लिखा हमने, ये हमसे पूछ रहा था वैल्यू में हमने ये डेट दे दी। इसके बाद हमने कॉमा लगाया, डबल कोड में 4 बार D लिखा, डबल कोड को बंद कर दिया हमने। अब हमको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को भी बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए इस तारीख को थर्सडे है, जो कि यहाँ पर हमने अंकों में भी वीक डे फार्मूले से पता किया था और टेक्स्ट फार्मूले से हमने यहाँ पर शब्दों में भी पता कर लिया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वीक डे फार्मूला कैसे काम करता है और टेक्स्ट फार्मूला कैसे काम करता है। अगला फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हाइपरलिंक फार्मूला। वैसे आप जो है इंसर्ट बटन पे जाकर के यहाँ से जो है हाइपरलिंक लगा सकते हो, लेकिन फार्मूले से कैसे हाइपरलिंक लगाना होता है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो फार्मूले से हाइपरलिंक लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर हमको सीधा सीधा टाइप करना है हाइपरलिंक, टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है। लिंक लोकेशन में हमको जो है वो लोकेशन देनी है जहां पर हम डायरेक्ट यहाँ से जंप होना चाहते हैं। तो मैं अभी के टाइम में नीचे की साइड में देख सकते हो सीट 8 बोल सकते हो, या फिर मैंने इसका नाम जो है पार्ट 8 रख दिया है, ठीक है। और मैं जो है सीट 2 पर जंप करना चाहता हूँ डायरेक्ट यहीं से, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, डायरेक्ट मैं सीट 2 पर चला जाऊँ। सीट 2 पर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं, मैं यहीं पर मान लीजिए आना चाहता हूँ। तो लिंक लोकेशन में हमको क्या करना है, सबसे पहले डबल कोड को इनेबल कर देना है, डबल कोड लिख देना है, डबल इन्वर्टेड कामा। इसके बाद जो है हैच लिखना है और इसके बाद सीट का नाम टाइप कर देना है। सीट 2 मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, सीट 2 मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद जो है एक्सक्लामेशन का सिंबल बनाना है। जो एक्सक्लामेशन का सिंबल होता है ना, ये आपको जो है F1 बटन के ठीक नीचे मिलेगा, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल का नाम देना है। जैसे कि आप सीट 2 में कौन सी सेल पे जंप होना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर जो है इस वाली सेल पे जंप होना चाहता हूँ, B3 वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा B3। मैंने B3 टाइप कर दिया। इसके बाद क्या करना है, डबल कोड को बंद कर देना है, कॉमा लगाना है, फिर से डबल कोड को इनेबल करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है फ्रेंडली नेम, यानी यहाँ पर आप कौन सा नाम दिखाना चाहते हो, ये सब दिखेगा नहीं, यहाँ पर जो नाम दिखाना चाहते हो अब यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्लिक हेयर, टाइप कर देते हैं CLICK, क्लिक ही टाइप कर देते हैं, बस इतना ही, क्लिक हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद जो है इसको कॉमा को, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देते हैं। ये फार्मूला आप एक बार और समझ लीजिए। इक्वल बटन प्रेस करना है, हाइपर लिंक हमको लिखना है, फार्मूले को एक्टिव कर लेना है, डबल कोड में सबसे पहले हैच लिखना है। इसके बाद सीट 2 जिस पर हम जाना चाहते हैं, मैं सीट 2 पर जाना चाहता हूं, मैंने सीट 2 टाइप कर दिया है। अगर आप सीट 3, सीट 4 या फिर दूसरे जो भी सीट का नाम आपने रखा है वो आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं अगर पार्ट 4 पे जाना चाहता, जैसे कि आप नीचे की साइड में देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर पार्ट 4 टाइप करता सीट 2 की जगह पर, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लामेशन का सिंबल बनाना है। आप जो है सीट 2 में किस सेल पर जंप करना चाहते हो, तो मैंने इसे कहा B3 सेल पर मुझे यहाँ से डायरेक्ट पहुंचाया जाए। तो ये समझ गया है, मैंने डबल कोड बंद कर दिया, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब ये फ्रेंडली नेम में हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो नाम शो होगा वो आप क्या रखना चाहते हो, तो मैंने कहा कि क्लिक रखना चाहता हूँ। ये जो चीजें मैंने कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये हैच, एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये सब चीजें बनाई है ना, ये सेम आपको बनानी है, वरना आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, इतना आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है, बस यही छोटा सा काम आपको करना था। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसे एक बार और देख लीजिएगा, तब ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हमको एंटर बटन को प्रेस करना है, तो देखेंगे आप जो है यहाँ पर जो है क्लिक का एक जो है बटन आ गया, ठीक है, क्लिक लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम जो है यहाँ पर आ जाएंगे। सीट 2 पर हम लोग जो है डायरेक्ट आ गए हैं और यहाँ पर सारे के सारे मैंने फार्मूले लिखे हुए थे। और आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करोगे, मैं दोबारा से पार्ट 8 पर आ जाता हूँ और मैं दोबारा से इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो हम सीट 2 पर तो आ गए हैं, लेकिन देखिए सेल कौन सा सेलेक्ट है, B3 वाला सेल सेलेक्ट है, क्योंकि हमने जब फार्मूला लगाया था तो इस फार्मूले के अंदर हमने इसको बताया था कि B3 वाले सेल पे हमको जंप कराना है। तो ये फार्मूला इस तरीके से काम करता है, आपने इसे समझ लिया होगा। तो यहाँ से दोस्तों ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे फार्मूले आपको जो है क्लियर समझ में आ गए होंगे।